नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन में जो स्थिति पैदा हुई है, उसके बाद रेलवे के जो नए एस्पिरेंट रहे, वो चीज़ों को थोड़ा-सा हाइलाइट कर रहे हैं। और जो टेक्नीशियन में नए बच्चे हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं कि जो पुराने वाले जितने भी कैटेगरी है, 18 कैटेगरी जिसकी वैकेंसी आई थी, उसके लिए भी इनको मौका मिलना चाहिए। क्या मिलेगी कि मौका कि नहीं मिलेगी? क्या इस नोटिस में क्या चीज़ें बताई जा रही है कि अगर सपोज़ किसी ने उस समय वैकेंसी में अप्लाई नहीं किया और अभी जैसे ही वैकेंसी आई है, तो नई वही जो कैटेगरी है उसके लिए वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो क्या पुराने वाले कैटेगरी के लिए वो एलिजिबल है कि नहीं है? तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। और एएलपी वाले कैंडिडेट क्या डिमांड कर रहे हैं, किस करने की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्नीशियन की अगर एग्ज़ाम की तैयारी करें तो टेक्स्ट बुक का फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जहाँ पे आपको 527 रुपया में आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अनलिमिटेड एग्जाम के लिए ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये भी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगर आपका कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है। यहाँ पे 700 प्लस एग्जाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट, 12 प्लस लैंग्वेज में 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर मिल जाते हैं। टेक्नीशियन की बात करें तो ग्रेड 3 का ही आपको तकरीबन 700 टेस्ट मिल जाते हैं। ग्रेड 1 के आपको तकरीबन 350 टेस्ट मिल जाते हैं। फिर करंट अफेयर्स वगैरह मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इस ऑफ़र को जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि जो रेलवे टेक्नीशियन की जो कशमकश की स्थिति बनी हुई है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है कि देखिएगा, फोर्थ पैराग्राफ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWBD एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरीज और पोस्ट एडेड for backs of PU and under CN 02 2024 and opportunity will be given to fresh eligible candidate to apply against CEN 02 2024। कहने का मतलब ये है कि फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट यानी कि फ्रेश मतलब कि जो नए लोग हैं उनको मौका मिलेगा, जो है इसके जितने भी वैकेंसी है उसके लिए। अब कहेंगे कि पहले वाला के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे अगर नहीं मिलना होता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ता इसको कि जो नए वैकेंसी ऐड हुए हैं उसके लिए, ठीक है। ये जो आपके 5,000 समथिंग वैकेंसी ऐड हुए हैं उसके लिए सिर्फ इनको मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं किया गया है कि सिर्फ 5,000 के लिए ही मौका मिलेगा। ये कह रहे हैं फ्रेश कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यानी कि ओवरऑल जितने भी वैकेंसी है सभी के लिए अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है, वो अगर क्वालिफाई है उस पोस्ट के लिए, तो वो आपको मिलेगा। तो अब सिचुएशन यहाँ पे ये आ गई कि जब यही चीज़ें जब ALP के संदर्भ में बात करें तो वहाँ पे वैकेंसी तो ऐड हुई लेकिन पोस्ट तो अलग नहीं हो सकता ना। ALP का मतलब ALP एक ही पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट 18 19 पहले कैटेगरी थे 18 और अब जाके हो गए हैं टोटल 30 से एभव। तो अब यहाँ पे मामला ये फंसता है कि उसमें क्यों नहीं नए लोगों को मौका दिया गया, इसमें नए लोगों को क्यों मौका दिया गया। तो यहाँ पे एक लूप जो निकल के आती है सामने कि चूंकि नए वैकेंसी ही इसमें ऐड हुए हैं, एक्स्ट्रा वैकेंसी तो ऐड हुए ही हैं लेकिन वैकेंसी के जो प्रकार है वो नए हैं। सपोज एक है पानी पिलाने वाला वैकेंसी और एक है झाड़ू मारने वाला वैकेंसी। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, पहले सिर्फ पानी पिलाने वाला वैकेंसी आया था, अब आया है कि झाड़ू मारने वाला वैकेंसी, दोनों अब हो गया। तो जो बंदे दोनों कर सकते हैं वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो नहीं कहेगा कि पहले वाला मैंने अप्लाई नहीं किया था इसलिए पहले वाला में मौका नहीं देंगे, नहीं तो कैंडिडेट केस कर देंगे कि एक ही नोटिफिकेशन में हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने के बावजूद भी हम इस वैकेंसी के लिए क्यों नहीं फाइट कर सकते हैं। उनका भी तर्क सही है, ठीक है। तो इस वजह से नए जो लोग हैं वो पुराने वाले वैकेंसी के लिए भी फाइट करेंगे, ये 100% श्योर है। अब बात कर लेते हैं ALP के संदर्भ में। ALP में सिर्फ झाड़ू मारने वाले वैकेंसी थे। एक मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे, ये नहीं कहना है कि ALP झाड़ू मारते हैं, एक समझाने के तौर पे। जब वैकेंसी और बढ़ी तो फिर झाड़ू मारने वाले ही वैकेंसी बढ़ी, इसमें एक्स्ट्रा कोई अदर टाइप की वैकेंसी नहीं आई ना। यहाँ पे तो पानी पिलाने वाला भी आ गया लेकिन वहाँ पे सिर्फ झाड़ू मारने वाला ही था और
झाड़ू मारने वाला ही ऐड हो रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिर्फ वैकेंसी इंक्रीज हुई, कैटेगरी इंक्रीज नहीं हुई, तो इस वजह से यहाँ पे आपको नए लोगों को मौका नहीं दिया गया। हाँ, ये एक पॉइंट पे डिस्कशन किया जा रहा है कि एलपी के जो नए बंदे हैं वो कहें कि जब ओपन हुआ था फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए नहीं, जब हम जोन चेंज कर सकते थे तो फिर हमें क्यों नहीं मौका दिया गया। हो सकता है कि कुछ लोग इस पे क्लेम भी करें। हाँ, प्रदर्शन तो वो कर नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट तो उतना है नहीं नए वाले कि जो प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदर्शन तो मेजॉरिटी की वजह से हो सकती है ना, ज़्यादा लोग रहेंगे तो प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन का अब तो उतना कुछ रहा नहीं, डिजिटली रूप से जो भी करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि एलपी में नए लोगों को इसलिए नहीं मौका दिया गया क्योंकि नया टाइप का वैकेंसी ही नहीं हुआ था, आया था अलग से। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पुराने वैकेंसी थे उसी में कुछ ज़्यादा वैकेंसी कर दिए गए। लेकिन टेक्नीशियन में क्या हुआ कि नए टाइप की वैकेंसी आई, तो जब नए टाइप की वैकेंसी आएगी तो नए टाइप के लोग भी आएंगे, और जो नए टाइप के लोग आएंगे तो वो पिछले वाली वैकेंसी पे भी फाइट करेंगे क्योंकि उसी नोटिफिकेशन में उसके लिए भी वो एलिजिबल है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होगी दोनों का पॉइंट कि एलपी में क्यों नहीं मौका मिला नए लोगों को और टेक्नीशियन में क्यों मिल रहा है, और मिल रहा है तो सिर्फ 5 ही हज़ार से ज़्यादा जितने भी वैकेंसी है सभी पे क्यों मिल रहा है। आशा करते हैं अब आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।